18 मई सन 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने लिखा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 कैन बी कंसीडर्ड एज ए रियल इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। अब ये बड़ी गंभीर बात, कोई कहेगा क्यों लिखा? उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक भारत पे जिस प्रकार का शासन रहा, उसने ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट, व्यवस्था, विचार को लगभग यथावत रखा। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है, पूर्ण रूपेण सत्ता आई है, जिसका कि ब्रिटिश विचार मानसिकता से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये समझिए, इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो जो विचार का परिवर्तन उन्होंने प्रारंभ किया था, वह कितने दूर की बात थी। उन्होंने 1920 में इसी नागपुर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था, जो कतिपय कारणों बस पारित नहीं हो पाया। एक तो वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि जब पूर्ण स्वराज्य का विषय आया और वो 1920 में नागपुर में पारित नहीं हो पाया, आप सभी को शायद बहुत से लोगों को पता हो कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। उसका कारण यह है कि 1930 में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रावी के तट पर, वहां पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया और वो 26 जनवरी 1930 को लिया गया। इसलिए स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी का दिन भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। परंतु ये एक तथ्य भी तो जाने अनजाने में उजागर कर दे रहा है कि इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई तो 1930 में शुरू की, उससे पहले तो हम आंशिक लड़ाई लड़ रहे थे, यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात कर रहे थे। जबकि डॉक्टर साहब ने 1920 में नागपुर में, कभी आपने विचार किया कि उन्होंने क्यों कहा पूर्ण स्वराज्य की बात 1920 में? कारण जानते क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, तो कांग्रेस ने इस विचार से कि शायद विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, बाकायदा प्रस्ताव 1914 में पारित करके विश्व युद्ध में गवर्नमेंट का समर्थन किया।